नमस्ते दोस्तों। आज का एनएफओ ये एनएफओ नहीं है। आज का एनएफओ एक थॉट है, आज का एनएफओ एक थीम है, आज का एनएफओ एक फ्यूचर है, आज का एनएफओ एक ऑल टुगेदर डिफरेंट फिलॉसफी है इन्वेस्टिंग के बारे में। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज़ मेक श्योर कि वीडियो आप पूरा देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड बिलीव मी, इसमें इतनी थॉट प्रोसेस छुपी हुई है, आपको ज़िंदगी दिखेगी आज के वीडियो में, बिलीव मी, राइट। आइए चालू करते हैं इस आज के वीडियो को और समझते हैं आज का डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड क्या है। बट उसके पहले वापस एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंपीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। नाउ डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड एनएफओ है, जनवरी 2024 को चालू हो रहा है, फरवरी 2007 को बंद होगा, 7 फरवरी को बंद होगा, राइट। नाउ इवोल्यूशन इज द यूनिवर्सल बट इट इज अ स्पेशीज और द कंपनीज। तो चार्ल्स डार्विन ने बहुत अच्छे से बोला है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पेशीज दैट सर्वाइव। जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो सर्वाइव करेगा, वो नहीं है। लेकिन नॉट द इंटेलिजेंट ऑल्सो, जो इंटेलिजेंट रहेगा वो सर्वाइव करेगा, वो भी नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज, जो आदमी चेंज के लिए रेडी रहेगा वो जो है वो सर्वाइव करेगा। एंड मैं जो बोलता हूँ इसमें एक वैल्यूडेशन कर रहा हूँ कि you need to change with the change. If you will not want to change with the change, change will not change you, believe me, right? And that is how the entire thought process of this entire you can say the NFO. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सिमिलरली कंपनीज आज जेरोक्स, नोकिया, ब्लैकबेरी, कोडैक, याहू और ब्लॉकबस्टर्स खत्म हो चुकी है। हमको पता भी नहीं है कंपनीज का है, राइट। तो क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्स ही नहीं थे चेंज के लिए, इन लोगों ने चेंज को अडॉप्ट नहीं किया, राइट। नाउ हिस्ट्री ऑफ इनोवेशन साइकिल्स, व्हाट नेक्स्ट। तो हिस्ट्री में क्या हुआ, फर्स्ट वेव वाटर पावर टेक्सटाइल आया, राइट। ये 60 ईयर के पहले की बात है। 55 ईयर के बाद सेकेंड वेव आई। तो सेकेंड वेव क्या आया इनोवेशन का, स्टीम आई, पावर आया, रेल आया, स्टील आया, राइट। उसके बाद थर्ड वेव आई ग्रोथ की, इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल, इंटरनल कंबशन इंजिन आए जो कि भाप पे चलते थे। फोर्थ वेव में क्या, पेट्रोकेमिकल आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, एविएशन आया, राइट। फिफ्थ वेव में क्या, डिजिटल नेटवर्क आया, सॉफ्टवेयर आया, न्यू इंडिया आया। सिक्स्थ वेव में क्या रहेगा यहाँ से 25 साल के बाद, और इसीलिए मैंने कहा था कि वीडियो पक्का देखिएगा, इस वीडियो में बहुत मजा आएगा आपको आज, राइट। नाउ द स्पैन ऑफ द इनोवेशन साइकिल इज रिड्यूस टू ओवर द ईयर्स। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, पहले 60, फिर 55, फिर 50, फिर 40, फिर 30, अभी 25 या उसकी भी कम, बिकॉज रिस्पॉन्सिवनेस बहुत हैवी है, राइट। इनोवेशन की ज़रूरत क्यों है, इनोवेशन कंपनीज आर रिवार्डेड डिसप्रपोर्शनेटली ओवर लॉन्ग टर्म। जो इनोवेटिव कंपनीज है ना साहब, ये देखिए, ये इसका जो ग्रोथ है वो डिसप्रोपोर्शनेट होता है। 2003 से 2020 सब 1% से सब 50-60 लाख रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। यहाँ तो 7, 7.25, 7.5% की बात चल रही है। 1% में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 50-60 लाख, 1 करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं 5-10 हज़ार की SIP की बात कर रहा हूँ साहब, ये तो मतलब इट्स 7% इज जस्ट अमेजिंग, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है टू समझना कि इनोवेटिव कंपनीज जो है डिसप्रोपोर्शनेटली रिवॉर्ड होती है, राइट। नाउ टेक्नोलॉजी इज गेनिंग द क्रिटिकल मास, टेक्नोलॉजी बहुत हेवीली बढ़ रहा है। इसका रीजन टेक्नोलॉजी का ROE जो है वो देखिए 36% का टेक्नोलॉजी कंपनीज का ROE, राइट। तो ग्रोथ बहुत मजबूत है। इनोवेशन लेड कंपनीज जो है ना वो हमेशा डिलीवर करती है लार्ज मूव व्हेनेवर दे आर डिलीवर। जब भी इनोवेटिव कंपनीज जब डिलीवर करती है तो बहुत मजबूत तरीके से रिटर्न डिलीवर करती है। देखिए टेस्ला, ह्यूज नेटफ्लिक्स, ह्यूज गूगल, ह्यूज मेटा, अमेजन, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया, पेपाल, बहुत ग्रोथ देती है सर, राइट। सो इंडियन मार्केट डजंट प्रोवाइड द एक्सपोजर टू द इमर्जिंग इनोवेटिव थिंग्स। ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहता है। इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी नहीं है, 5G की कंपनियां नहीं हैं, जीन टेक्नोलॉजी नहीं है, इंटरैक्टिव मीडिया नहीं है, फिनटेक हमारे यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ है, गेन कर रहा है मार्केट शेयर, रोबोटिक ऑटोमेशन हमारे यहाँ नहीं है। तो लिमिटेड इंडिया बेस्ड कंपनी जो है ये इनोवेटिव स्पेस को जो है वो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, राइट। कोविड हैज इलस्ट्रेटेड द वे वी यूज द टेक्नोलॉजी। कोविड के पहले और कोविड के बाद में जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है बहुत डिफरेंट हुआ है। ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। हम लोग गेम प्ले करने का स्टोरी एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो डिसरप्शन क्या है, डिसरप्शन इज ड्राइव अ चेंज इन द लीडरशिप दिस सेक्टर। तो डिसरप्शन देखिए, आपने
1990 से लेके तो 2020 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा डिसरप्शंस आते रहते हैं बाजारों में, और डिसरप्शंस अलग अलग कंपनियां लेके आती हैं। तो पहले 90s में क्या हुआ था, IBM, पैनासोनिक, हिताची, इन कंपनियों ने डिसरप्शन लाया। 2000 में क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ओरेकल, नोकिया, इन कंपनियों ने डिसरप्शन लाया, लेकिन ये बाकी की कंपनियां जो है वो जैसी की वैसी पड़ी रही। इतनी कंपनियों में से सिर्फ ये कंपनियां सस्टेन करी। उसके बाद 2010 में क्या हुआ, अल्फाबेट, एप्पल, सैमसंग, वाई, अमेजन, इन कंपनियों ने डिसरप्शन लाया। इनमें से सिर्फ ये 3 कंपनियां जिंदा रही। और 2020 में क्या हुआ सर, अल्फाबेट से लेकर सारी कंपनियां जो है नई नई डिस्ट्रप्शंस लेके आए, इसमें से सिर्फ इंटेल जिंदा बची। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1990 से लेके 2020 तक 30 साल में ये पूरा स्पेक्ट्रम जो है बदल के सिर्फ इंटेल यहाँ पे बची हुई है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेंज आएगा, लीडरशिप का चेंज आएगा। सो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर ये लीडरशिप का चेंज आएगा तो मेरे पोर्टफोलियो में भी वो चेंज रहना जरूरी है, एंड दैट इज हाउ DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। फंड का स्ट्रक्चर कैसा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंडियन इन्वेस्टर, आपने पैसा डाला इसमें, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई स्टॉक परचेस नहीं किया, इन्होंने 15% पैसा जो है ये iShares सेमीकंडक्टर ETFs में डाला, जिसमें ऑलरेडी और सेमीकंडक्टर की बहुत सारी कंपनियां हैं। मॉर्गन स्टैनले का US इनसाइड फंड है, उसमें 15% पैसा डाला, मतलब एक फंड ऑफ फंड है। और ये फंड ऑफ फंड में उन्होंने 6 थीम को ऐड किया। सो दे हैव मेक श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे फंड्स ही रहे जो कि डिसरप्शन जनरेट करेंगे, एट द सेम टाइम वो एक्टिव फंड है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद उन्होंने 20% पैसा BFG वर्ल्ड टेक फंड में डाला। तो ये किसी सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, मैं वापस एक बार बताना चाहता हूं आपको कि ये जो फंड है 15% पैसा क्या में डाला, ARK डिसरप्टिव इनोवेशन फंड में डाला, 20% पैसा ब्लू बॉक्स ग्लोबल टेक्नोलॉजी फंड में डाला, और उसके बाद यूसिट्स में इन्होंने पैसा डाला, राइट। तो इन्होंने सेमीकंडक्टर से लेके तो यूसिट्स तक अक्रॉस डाइवर्सिफिकेशन किया, और डाइवर्सिफिकेशन उन अलग अलग सेगमेंट में किया जहां पे डिसरप्शन आने वाला है। तो आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ उन्होंने कोई एक सिंगल स्टॉक की बात नहीं है, 25 स्टॉक नहीं दिया आपको, they have द ह्यूज वैरायटी ऑफ इनोवेशन, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर फंड आउट ऑफ इट, राइट। नाउ इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क इन्होंने बहुत सिंपल तरीके से रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्वांटिटेटिव फैक्टर को लिख करेंगे, इवोल्यूशन फ्रेमवर्क करेंगे, उसके बाद में इन चीज़ों को डाल के फाइनल लिस्ट तैयार करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे फंड्स की। ये फंड ऑफ फंड है, राइट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। एलोकेशन का फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, हाउ दे विल गोइंग टू असाइन द वेट टू द शॉर्ट लिस्टेड कंपनी। थीम के लेवल को एलोकेशन में ये ऑप्टिमम वेट इसमें डिसाइड करेंगे। ओवरऑल पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी देखेंगे, पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे, पोर्टफोलियो ज्योग्राफिकल एलोकेशन देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, और एक्टिव और पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन देखेंगे। तो ये एक्टिव और पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन एक ही फंड में आपको एक ही जगह मिल रहा है। एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर फंड, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। तो मिनिमम जो है, जो किसी फंड में लोग 10% जाएंगे, मैक्सिमम 50% जाएंगे, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, रिबैलेंस, मतलब उसको भी रिबैलेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो फंड रिबैलेंस हो रहा है वो सिर्फ रिबैलेंस होगा, ठीक है, लेकिन ये लोग उस सेगमेंट को भी रिबैलेंस करेंगे। तो क्या करेंगे लोग, हाफ ईयरली मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, रिबैलेंसिंग करेंगे, एडिंग न्यू फंड करेंगे और ड्रॉपिंग ऑफ फंड, मतलब अगर नया फंड ऐड करेंगे तो पुराना फंड ड्रॉप भी करेंगे। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ काम नहीं होने वाला तो वो पूरा फंड वो लोग ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। नाउ थॉट प्रोसेस बिहाइंड डिजाइनिंग DSP ग्लोबल इनोवेशन, तो इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है, कैप्चरिंग मेनी इनोवेशंस इन वन फंड, जो मैं आपको बोल रहा था। सेमीकंडक्टर लोग पूरे 29% का वेट सेमीकंडक्टर का रखा हुआ है, सॉफ्टवेयर का वेट जो है 24% का रखा है इन्होंने, इंटरनेट इंटरेक्टिव मीडिया इन्होंने 11% रखी हुई है, अदर्स में 10% डाल दी, ई कॉमर्स इन्होंने 7% ही डाला हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर इन्होंने 6% डाला हुआ है, फिनटेक इन्होंने 6% डाला हुआ है। एक अमेजिंगली वेल डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पोर्टफोलियो आपको एक पर्टिकुलर इसमें मिल जाएंगे, और ये सारी ETF है, तो इसकी कॉस्ट भी आपको बहुत कम पड़ेगी, राइट। बैलेंस अक्रॉस एक्टिव एंड पैसिव का कॉम्बिनेशन रखेंगे लोग, एक्टिव इसमें पैसिव भी डाला, 2 पैसिव डाले, 4 एक्टिव डाले, प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत कम फंड्स पे देखा, तो दिस इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफरिंग बाय DSP टू यू, राइट। नाउ बैलेंस बिटवीन डिसरप्शन एंड वेल एस्टैब्लिश एंड इनेबलिंग इनोवेटर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिसरप्टर भी चाहिए, वेल एस्टैब्लिश प्लेयर भी चाहिए, और ऐसे इनेबलर भी चाहिए जो कि इनोवेशन करने वाले हैं, राइट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इसका एक बहुत अच्छा सा बैलेंस कॉम्बिनेशन अपने पूरे फंड में रखा हुआ है, राइट। नाउ लो स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को थोड़ा सा उन्होंने अवॉइड किया है, दिस कैन हेल्प द मिनिमाइज अनसिस्टमैटिक रिस्क को भी इन्होंने मिनिमाइज कर डाला। तो एक बहुत डाइवर्सिफाइड अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो नहीं है, राइट। नाउ
मिनिमम पोर्टफोलियो ओवरलैप जो, अच्छा इनका ओवरलैप का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब पोर्टफोलियो आप लोग जो भी आपका पोर्टफोलियो रिकंस्ट्रक्ट करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तो एक बार चेक दी, मतलब ये इंडियन पोर्टफोलियोज भी ये चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपका पोर्टफोलियो ओवरलैप तो नहीं हो रहा है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमको लिख भी सकते हो, आप आपका पोर्टफोलियो हमको भेज सकते हो। हमारे पास ऐसे सिस्टम है कि हम आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी कितना ओवरलैप हो रहा है वो बता सकते हैं ना। इसमें इन्होंने पूरा ये देखा है कि ओवरलैपिंग ऑफ पोर्टफोलियो जो है वो नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग ऑफ फंड्स नहीं होना चाहिए, उसके एयूम्स जो है उनके स्टॉक्स जो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर you are having the portfolio out of it, right? So that is very important aspect. Now providing exposure to the sectors which are the basically forefront of the R&D, मतलब ये देखा गया ग्लोबली जो कंपनियां R&D करती है उनके रिटर्न्स बहुत मजबूत तरीके से बड़े होते हैं और ये सब्सटेंशियली बड़े होते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट कि आपके पोर्टफोलियो में भी ऐसी कुछ कंपनियां रहे जो R&D में बहुत अच्छा काम करती है, एंड दैट इज हाउ एक्चुअली दिस फंड इज की आपको R&D रिलेटेड कंपनियों में जो है ग्रोथ भी मजबूत मिलती है। सो पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियो का पूरा स्टाइल रहेगा। परफॉर्मेंस की डिटेल इन्होंने दी है यहाँ पे, तो परफॉर्मेंस कैसा है, एक साल का परफॉर्मेंस मॉर्गन ये बास्केट इनोवेशन फंड और इसकी बात करें तो 14% का है, इनका जो है ये ओवरऑल 20% का है, 35%, 16%, 27, 15, 17, 12 और 13 और 10। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बास्केट ऑफ इनोवेशन ओरिएंटेड फंड हैज़ प्रोवाइडेड अ बेटर रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म। यहाँ 20 लेकिन 14, यहाँ पे 16 से 35, 15 के कंपेयर में 27, 12 के कंपेयर में 17 और 10 के कंपेयर में 13। तो बास्केट जो है इन लोगों ने बास्केट बनाया है, राइट। तो बास्केट ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करती है, यही इनका बोलना है यहाँ पे। परफॉर्मेंस कैलेंडर ईयर वाइज अगर ये है, ये इसमें आप देख सकते हो, राइट। नाउ पोर्टफोलियो के रोलिंग रिटर्न की भी बात करें तो रोलिंग रिटर्न तो अमेजिंग, विच इज ऑलवेज सरपासिंग द नॉर्मल MSCI कंट्री वाइड इंडेक्स को, राइट। माइनस रिटर्न ऑल्सो अमेजिंगली स्टेबल, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रियल स्टैटिस्टिक ड्रॉप डाउन की बात करेंगे तो ड्रॉप डाउन में भी दे आर परफॉर्मिंग बेटर, राइट। नाउ SIP, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस, मैं जो आपको बताना चाहता था, दिस फंड बेसिकली दे आर पोजिशनिंग एज अ SIP, दिस इज नॉट द लमसम प्रोडक्ट। उन्होंने बोला है लमसम अगर आपको पैसा डालना है आप लमसम पैसा डालिए, लेकिन लमसम को भी आप STP मोड में कीजिए। द रीजन इज एक्चुअली क्या, जितनी ग्लोबल इनोवेटर या डिस्ट्रप्टर कंपनियां जो रहती है ना वो बेसिकली बहुत हेवीली वोलेटाइल रहती है, तो आपको ऐसा लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि SIP की जो रिटर्न है वो इसमें ज़्यादा अच्छे मिलेंगे इंस्टेड ऑफ अ लमसम रिटर्न। तो अगर किसी के पास टोटल इंडियन पोर्टफोलियो है और अगर उसमें जो है वो आपका ग्लोबल पोर्टफोलियो की थीम नहीं है, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये वाला जो फंड है एक बहुत ही स्ट्रांग फंड है जो आपको सही में जाना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो का वैसे भी 10 से 15%, 20% जो है पोर्टफोलियो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर रहना चाहिए। अगर वो नहीं है तो दिस इज द फंड विच यू रियली नीड टू ऐड इन योर पोर्टफोलियो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सारे ऐसे बिजनेस मॉडल है जो बहुत साउंड है, बहुत मजबूत है। इमेजिन कीजिए कि एक टाइम स्लैश जो है वो टाइम स्लैश अगर आप उसको कैच नहीं कर सकते हो, तो दिस आर द कंपनी जो आपके टाइम स्लैप शो कैच करेगी, आपकी ग्रोथ को कैच करेगी और आपको एक मजबूत तरीके से जो है वो यू कैन से द परफॉर्मेंस देगी, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, फंड की डिटेल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। फंड की डिटेल बेंचमार्क 3, 4, 5 टाइप के बेंचमार्क, 2-3 टाइप के बेंचमार्क है। रसेल 3000 है, MSCI कंट्री ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंडेक्स है। अलग अलग इसके अलग अलग बेंचमार्क है, सबका कॉम्बिनेशन होगा। नंबर ऑफ होल्डिंग अलग अलग इसकी अलग अलग है, सबका कॉम्बिनेशन होगा। फंड का मिनिमम जो है वो ये साइज दे दिया है। एक्सपेंस रेशियो भी इट्स वेरी मिनिमल, इंडिया के कंपेयर में तो बहुत ही कम है जी, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर फंड अलग अलग इंसेप्शन के हिसाब से लॉन्च हुआ है, तो आपको बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन एक सिंगल फंड में मिल जाता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द नेम ऑफ द फंड इज DSP ग्लोबल इनोवेशन फंड। रेगुलर प्लान 500 रुपये से लेके कितने भी मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जय कोठारी और केदार कार्निक इसके फंड मैनेजर यहाँ के। बेंचमार्क मैंने ऑलरेडी बता दिया है। SAP STP अवेलेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट का टैक्सेशन है जी, डेट का टैक्सेशन, इसमें 3 साल पैसा रखा हमने टैक्स फ्री हो जाएगा। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इन्होंने बोला है ये पूरे इसमें, यस प्लीज डिस्क्लेमर मैंने दे दिया, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। रिस्कोमीटर सबसे हाई रिस्क वाला फंड है ये, इट इज़ नॉट अ लो रिस्क फंड। What in my view, why you should really consider this fund, this entire fund is basically because of 2-3 reasons. एक, this is fund of fund and believe me, ये जो मोटा मोटा टोटल जो ग्लोबल थीम है, तो amongst all the global innovation funds काफ़ी सारे आए हुए हैं, but this is something is very different offering and I feel that this should be the part of your portfolio, right?
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट हो, आप जो भी कुछ पूछना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इम्पीरियल मनी, बिकॉज हम लोग इसी टाइप से बहुत अच्छे अच्छे फंड्स आपके लिए लेके आएंगे, अच्छी अच्छी थीम्स लेके आएंगे, एंड वी वांटेड टू एम्पावर द पीपल, बिकॉज सी व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, आप किसी की ज़िंदगी में अगर बदलाव लेके आना सबसे अच्छा काम है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। एंड वाइल एम्पावरिंग यू, यू विल गोइंग टू गेट द इन्फॉर्म डिसीजन दैट, राइट। आप एक बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे। एक शानदार फंड की ऑफरिंग इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल इम्पीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।